नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मंगल और राहु की युति के बारे में। मंगल और राहु की युति देख के लोग पत्री में प्रायः डर जाया करते हैं कि हमारी पत्री में अंगारक योग है और हमको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। ये सब चीज़ें सुन के और पढ़ के वो लोग जो है डर जाया करते हैं। लेकिन अंगारक योग के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ खराब पॉइंट्स भी हैं। तो आज हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मंगल क्या है। मंगल जो है वो भूमि के कारक हैं, आपके भाई के कारक हैं, आपके पराक्रम, आपके करेज के कारक हैं। आप जो है आपके फोकस का कारक हैं। आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वो मंगल बताते हैं। सुरक्षा करना ये मंगल के डोमेन में आता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो भी मार्स के डोमेन में आता है। अब राहु क्या है? राहु किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई कर देना। राहु बेसिकली जादूगर है, इल्यूजन क्रिएट करना, फॉग, स्मोक, ये सब राहु जो है राहु के कारक हैं। राहु एयर एलिमेंट भी है, तो राहु हवा भी है। तो जब मंगल और राहु की युति होती है तो इसको अंगारक योग कहने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मार्स जो है वो फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे जलता हुआ जो कोयला होता है वो मंगल है, जिसको हम अंगार बोलते हैं, और राहु जो है वो हवा है। तो जब हम सुलगते हुए कोयलों को हवा करते हैं तो उनमें से आग की लपटें निकल आती है, इसीलिए हम इसको अंगारक योग कहते हैं। जब जब भी जो लोग मेदिनी ज्योतिष पढ़ते हैं या जो मेदिनी ज्योतिष करते हैं वो लोग ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मंगल राहु जब भी आते हैं तो आगजनी की घटनाएं, वॉल्केनो इरप्शंस, ये सब बढ़ जाता है। वर्ल्ड लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल होता है, उस पे ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी पत्री में ये योग है तो इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव साइड्स होंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपके ब्लड रिलेटिव्स के साथ या आपके ब्रदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में हो भी सकता है। वो कंडीशन क्या है? हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको डिग्री चेक करनी है। डिग्री क्या चेक करनी है कि मार्स हायर डिग्री पे है या राहु। अगर मार्स हायर डिग्री पे है तो दैट मीन्स के राहु को वो क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आपको उतनी ज़्यादा सिवियरली फेस नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका अपने ब्रदर्स के साथ ठीक ठाक रिलेशनशिप रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ आपका संबंध रहेगा। हाँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि उस पर आ जाती है या शुक्र की दृष्टि, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनकी अगर दृष्टि आ जाती है तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आप में और आपके भाई में बहुत ज़्यादा आत्मीय प्रेम हो। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि आपके संबंध थोड़े से ठीक नहीं रहते हैं। अगर राहु हायर डिग्री पे और मंगल लोअर डिग्री पे है तो उस कंडीशन में तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। यही चीज़ आपका, क्योंकि मंगल भूमि को भी बताते हैं, तो लैंड रिलेटेड इश्यूज भी अगर राहु हायर डिग्री पे हुआ तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल भूमि है और मंगल के जस्ट आगे अगर राहु की हायर डिग्री है तो मंगल के जस्ट आगे राहु है। तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके साथ चीटिंग, क्योंकि राहु चीटिंग के भी कारक है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, स्कैम जैसे होता है। प्रॉपर्टी आदमी ने खरीदी और फिर उसको पता चला कि अरे ये तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट की लैंड थी। या मान लीजिए किसी आपने सुना होगा स्कैम के, एक ही जमीन जो है 3 लोगों को 4 लोगों को बेच दी। अब वो लोग कोर्ट में केस जो है वो लड़ रहे हैं ओनरशिप के लिए कि कौन उसका ओनर है। तो ये सब चीजें तब देखने में आती है जब मंगल के आगे राहु हो। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि मंगल जो है वो सारी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को भी बताते हैं। तो मंगल और राहु कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत अच्छे, और सैटर्न का भी अगर उसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो जाए नक्षत्र के थ्रू, एस्पेक्ट के थ्रू, या 10th हाउस में या 11th हाउस में इस तरीके का कंजंक्शन होता है आप, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि बहुत अच्छे आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने का योग है आपके चार्ट में। इससे बहुत अच्छे मैकेनिक्स जो हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स भी देखे गए हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा खराब उसमें आ जाता है तो मैकेनिक भी
आप इससे देख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक भी वही काम करता है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि और कौन कौन से प्रोफेशंस को ये बताते हैं। तो मंगल और राहु जो है, आप ये मान के चलिए, अगर राहु हायर डिग्री पे है, राहु हायर डिग्री पे, मंगल लोअर डिग्री पे, तो मंगल क्या है, मंगल वॉयलेंस का भी कारक है, मंगल करेज, पराक्रम का कारक है। आगे राहु है, तो जो इलीगल एलिमेंट्स या इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो तुरंत लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी सड़क पे या कहीं भी, तो आप देखेंगे, क्योंकि ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, किसी को मारने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए। हालांकि ये गलत डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बट फिर भी, तो ये तब होगा जब राहु की डिग्री ज्यादा होगी। लेकिन अब अगर मंगल की डिग्री ज्यादा है, राहु की कम है, तो यही सीन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आप पराक्रम तो करोगे, आप प्रोटेक्शन तो करोगे, लेकिन आप कैसे करोगे, आर्मी में, पुलिस में, नेवी हो गया, बाकी जो और आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हो गया। मंगल जो है वो वर्दी को भी बताता है। जो मंगल जो है, कोई भी वर्दी वाली जो भी आपका काम होता है, प्रोफेशन होता है जिसमें यूनिफॉर्म होता है, जैसे अगर हम सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर्स की बात करें, तो वो भी प्रोटेक्शन का ही काम कर रहे हैं, तो वो भी मार्स राहु के ही जोन में आते हैं। मार्स हायर डिग्री पे और राहु लोअर डिग्री पे, तो ये लोग वॉयलेंस करते हैं ताकि बाकी लोगों को सुरक्षित रख सकें। जबकि अगर राहु हायर डिग्री पे, मार्स, तो ये अपने हितों को साधने के लिए वॉयलेंस करते हैं। अब इसमें क्या है, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर आप देखें कि अगर मार्स राहु सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या सेकंड लॉर्ड उसको मार्स राहु कंजंक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि दांतों का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, या दांत के ऊपर दांत, जिसको हम दतूसर भी कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़े से श्रृंखलाबद्ध नहीं होंगे उनके दांत, टेढ़े मेढ़े सीक्वेंस में होंगे। उसके अलावा क्या है कि ये हाई ब्लड प्रेशर का कारक है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है, राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी ये कंजंक्शन जो है ये आपको देता है। उसके अलावा पेट से या ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी ये आपको दे सकता है विद द एज। अब राहु क्या है, राहु है इम्प्योरिटी। तो ब्लड में इम्प्योरिटी या ब्लड से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिजीज अगर ये अच्छे घरों में नहीं है, या मान लीजिए मंगल आपकी पत्री में 6, 8, 12 के स्वामी है, तो राहु जब उनके साथ मिले, तो राहु अगर खराब घर के प्लैनेट जो हैं, वो जिस भी प्लैनेट के साथ या जिस भी घर में बैठते हैं, वो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको अपने में ग्रहण कर लेते हैं। अब अगर मंगल 6, 8, 12 के स्वामी होकर आपकी पत्री में बैठे हैं और उनके साथ अगर राहु बैठे हैं, तो उस कंडीशन में वो उन घरों को भी बल दे देंगे। अगर छठे घर के लॉर्ड बनते हैं मंगल आपकी पत्री में, तो ये राहु के साथ बैठे हैं पत्री में कहीं पर भी, तो ये आपको क्या करेंगे, ये बीमारियां आपकी जो है, आपके रोग हैं, जो आपके ऋण हैं, लोन्स हैं, आपके एनिमीज हैं, उनको बढ़ा देंगे। या मान लीजिए 12th हाउस में, तो आपका हॉस्पिटल में आना जाना और दवाइयों पे खर्चा ये बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये केंद्र या त्रिकोण के स्वामी बनते हैं मंगल, और केंद्र या त्रिकोण में ही ये युति बनती है, तो फिर ये उतना खराब काम नहीं करती। मतलब ऑल इन ऑल ये अच्छा फिर आपको रिजल्ट देती है, इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगी, जो कि मतलब अभी तक हम लोग डिस्कस करा हम लोगों ने, उतना खराब रिजल्ट नहीं देगी अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं और राहु भी उनके साथ केंद्र या त्रिकोण में ही युति बना के बैठे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मंगल क्या है, मंगल आपका फोकस है, इसीलिए लेजर लाइट वो रेड कलर की होती है। हम लोग भाई मंगल का कलर लाल है, तो लेजर लाइट जो है वो मार्स उसको डिनोट करते हैं। राहु क्या है, राहु जो है वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत फोकस्ड हो सकता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि डिग्री को आपको ध्यान में रखना है कि मंगल की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अब यही सिनेरियो अगर हम रिवर्स कर देते हैं कि राहु की डिग्री ज्यादा है और मंगल की डिग्री कम है, तो मंगल फोकस है और राहु क्या है, फॉग है, स्मोक है, कंफ्यूजन है। तो फिर ये बच्चा जो है उसका फोकस एक जगह कहीं लग ही नहीं पाएगा, वो हर समय कंफ्यूज रहेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने में आता है
जब ये युति होती है तो इसके दोनों ही साइड हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मंगल और राहु के कंजंक्शन के बारे में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।